आपके और मेरे साथ जो है एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि आपको क्रिप्टो मार्केट का बुल रन नजर आएगा, तो उसमें आल्ट सीजन भी आपको नजर आने वाला है। आपको आने वाले वक्त में एयर ड्रॉप भी नजर आने वाले हैं। लेकिन सीजी क्या प्रेडिक्ट कर रहा है? सीजी प्रेडिक्ट कर रहा है कि रियल वर्ल्ड एसेट के क्वाइन, उसके अलावा जो है जो यूएसए टोकनाइज्ड होंगे, जैसे कि आप स्टेबल क्वाइन को भी उसमें लगा लीजिए क्योंकि यूएसए के प्लान में वो शामिल है। उसके अलावा जो है एआई पेमेंट्स के लिए जो क्वाइन इस्तेमाल होंगे, ये तीन बूम करेंगे। उसके अलावा जो है क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी नहीं चलने वाला। तो आल्ट क्वाइन को कितना ज्यादा खतरा है वो इस स्क्रीनशॉट से आपको नजर आएगा, क्योंकि बाइनांस पे टॉप गेनर लिस्ट में चेक कर रहा था, वहां पे सारे के सारे यूएसए टोकनाइज स्टॉक ही जा रहे हैं। सारी की सारी दुनिया जो है यूएसए के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहती है, जिसमें वो कई सालों से करना चाहते थे, लेकिन उनके लिए जो है वो इजी नहीं होता था। अब क्रिप्टो के ऊपर ये मजाक किया जा रहा है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अंदर ही यूएसए टोकनाइज स्टॉक को डाला जा रहा है, और लोग जो है क्रिप्टो को भूल के जो है यूएसए टोकनाइज स्टॉक्स को जो है खरीदना चाह रहे हैं, उसमें इंटरेस्टेड आपको नजर आ रहे होंगे। ये आपको स्क्रीनशॉट से नजर ही आ रहा होगा कि कितना पैसा लग रहा है। सारा का सारा वॉल्यूम जो है यूएसए स्टॉक्स में ही जा रहा है, जो कि टोकनाइज्ड की जा रही हैं। तो आपको आल्ट कॉइन यहां पे बढ़ते हुए नजर आएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर यही सिचुएशन रही, दो डिफरेंट एक्सचेंजेस हो सकती थी, एक यूएसए टोकनाइज्ड स्टॉक्स के लिए, एक क्रिप्टो के लिए अलग से जो है बाइनांस के एक्सचेंजेस हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसमें ही घुसाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है क्रिप्टो वालों के साथ, और उन प्रोजेक्ट के साथ जो है बहुत बड़ी ज्यादती है, जो कि बेकार कचरा प्रोजेक्ट हैं। इसके बाद तो वो चलने नहीं वाले। उनका तो जो है घर बार, उनका बोरिया बिस्तर जो है क्रिप्टो मार्केट से जो है बस आप कहें पैक होने ही वाला है, वो तो निकलने वाले हैं। अब मैं आपको बिटकॉइन की अपडेट दे देता हूं। बिटकॉइन के ऊपर फिलहाल जो है दो बातें चल रही हैं। एक तो क्लैरिटी एक्ट का कहा जा रहा है ब्लैक रॉक की तरफ से भी, और उसके अलावा जो है बड़ी बड़ी अब इंस्टीट्यूशन जेपी मॉर्गन और सारे बैंक्स वगैरह सारे कहने लग गए हैं कि इसी सेशन के अंदर जो है क्लैरिटी एक्ट को पास करवाया जाए, सेनेट के अंदर वोटिंग करवाई जाए, इसको डिले मत किया जाए। वो डेमोक्रेट्स को कह रहे हैं कि इसको सपोर्ट करो, जो सपोर्ट नहीं भी करते सपोर्ट करो, क्योंकि इससे यूएसए का ही लॉस होगा। दूसरा जो है, अब कहा जा रहा है स्ट्रेटेजी जो है मजीद कुछ बिटकॉइन सेल कर सकता है, लेकिन कितने कर सकता है? ये फट भी हो सकता है। आप देखें, नेट बायर है स्ट्रेटेजी, कई सालों से जो बाय कर रहा था, अब पिछले 5 वीक से उसने बाइंग नहीं की बिल्कुल भी। वो अपने यूएसडी रिजर्व बढ़ाने पे काम कर रहा है, जिससे जो है एसटीआरसी के ऊपर जो वो डिविडेंड पे करने वाला है 12%, वो पे कर सके, बैंकक्रप्ट ना हो। तो उसने बाइंग रोकी हुई है, जो कि हमेशा से वो बायर ही था, लेकिन अभी भी जितने वो सेल करता है उससे ज्यादा वो बाय कर लेता है। तो नेट बायर ही रहेगा स्ट्रेटेजी हमेशा, और माइकल सेलर ने भी ये कह दिया है। लेकिन आने वाले वक्त में जो है, क्योंकि पिछले भी हमने देखा है कि कुछ बिटकॉइन अगर स्ट्रेटेजी के द्वारा या माइकल सेलर के द्वारा जो है सेल किए जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया के अंदर जो है वो बायर है, तो आपको जो है मार्केट पे प्रेशर दिखता हुआ नजर आता है। तो मार्केट का बॉटम क्या इसके बाद लगने वाला है? यही $60,000 बॉटम है, जो कि हमने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं कि 2026 के एंड तक जो है मार्केट $90,000 या $1,00,000 तक जो है बिटकॉइन क्लोज होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, यहां तक होगा? मुझे तो लगता है कि अगर क्लैरिटी एक्ट जो है डिले हो जाता है, इसके बाद अगर इस सेशन में नहीं हुआ, तो फिर जो है आपको यहाँ पे ये अक्टूबर तक भी डिले होता हुआ नजर आ सकता है, 2026 के एंड तक भी डिले होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन कब तक जो है इसके ऊपर वोटिंग होगी और कब तक ये पास होगा, ये अभी कहना कोई पॉसिबल नहीं है। प्रेडिक्शन मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है ओपिनियन निकल के आ रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा। बाकी ये कुछ लिस्ट है जिसमें जो है आपको नजर आ रहा होगा कि 0% टैक्स है इन कंट्रीज के अंदर, और ये एक लिस्ट है जहां पे जो है टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं क्रिप्टो के अंदर। और होल्डिंग चेक कीजिए, कहां पे बिटकॉइन की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। इंडिया, यूएसए, चाइना के अंदर जो है सबसे ज्यादा होल्डिंग है, लेकिन टैक्स भी वहां पे सबसे ज्यादा है। और उसके बाद जो है जिन कंट्रीज में इतनी ज्यादा बिटकॉइन लोग होल्ड नहीं करते, उन्होंने 0% टैक्स किया हुआ है, ताकि ये बिटकॉइन जहां पे लोग ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, ये हमारी कंट्री में शिफ्ट होके आए और ये पैसा सारा इधर चला है। तो ये स्मार्ट मूव है। देखते हैं आने वाले वक्त में कौन सी कंट्री बिटकॉइन को लेके जीतती है और कौन सी जो है पीछे रह जाती है।